हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ मेरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग। और मॉर्निंग में तो मैंने डीप क्लीनिंग की और मुझे नहीं पता था कि कहीं जाना है, और दिन में मुझे पता चला कि आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो हम लोग कहाँ गए और क्यों गए, तो आप इस व्लॉग को ज़रूर पूरा देखिएगा। और एंड में आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, और बहुत हंसी भी आने वाली है, ट्रस्ट। तो मैं इसका एक सॉल्यूशन बना रही हूँ फ्रीज क्लीनिंग के लिए। इसके लिए मैंने एक कंटेनर में 1 गिलास पानी ले लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच मीठा सोडा डाला है, और आधा कप भर के जो है वो डिश वॉश जेल होता है वो इसमें ऐड करके अच्छे से मिला लूँगी, और इससे मैं ये सब क्लीन कर रही हूँ। तो अब मैंने पूरा फ्रिज जो है खाली कर दिया है। इसकी सारी जो ट्रे वगैरह है सब मैंने निकाल दी है, और किचन में इनको वॉश करना थोड़ा मुश्किल था, इसके लिए मैं इसे बाथरूम में लेके आ गई हूँ, और यहाँ मैं इन सबको अच्छे से धो के रख दूँगी। तो इन्हें किसी एकदम सॉफ्ट कपड़े से या जो सॉफ्ट ब्रश होता है उससे क्लीन करना चाहिए। जो स्क्रबर होते हैं उनसे इन्हें नहीं करें, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं। तो मैंने एक जो पुराना सॉक्स होता है वो इसके लिए यूज़ किया है। तो इससे मैं इस लिक्विड की सहायता से इसे पहले धो लूँगी, और अच्छे पानी से धो के और फिर इन्हें मैं सुखा दूँगी। तो वो सारी जो ट्रे वगैरह थी वो सब मैंने क्लीन कर दी है, और उन्हें सुखाने के लिए रख दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर पूरे फ्रिज को क्लीन करने। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं भी वही लिक्विड यूज़ करूँगी जो मैंने ट्रेज़ वगैरह सब क्लीन करने के लिए यूज़ किया था। वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने और थोड़ा सा बना दिया वो सब चीज़ें ऐड करके ही। तो आप भी इस तरह से अपना फ्रीज डीप क्लीन कर सकते हैं। क्या था, और जहाँ कहीं कुछ ज़्यादा ही स्टेन्स थे उनको मैंने जो ब्रश होता है उससे मैंने क्लीन कर दिया है। मैं बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। जो घर में वेस्ट चीज़ें होती है या फिर जो यूज़ में नहीं आ रही होती, और यहाँ अगर हम उसे काम में ले सकते हैं तो मैं वही चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे हमारा जो फालतू का खर्चा होता है वो बच जाता है। तो देखो, मैंने इस ब्रश से जो इसके ज़िद्दी स्टेन्स थे वो भी मैंने इस में साफ़ कर लिए हैं। और अब देखो मेरा फ्रीज एकदम से चमक गया है, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब सिर्फ बाहर से क्लीन करना है, तो वो भी मैं कर लूँगी, और फिर इसे अच्छे से पूरा जमा दूँगी मैं। तो देखिए, मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और पूरा जमा दिया है। जमने के बाद मेरा फ्रीज कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो ये काम मुझे काफ़ी दिनों से करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैंने कर दिया। और अब मैं बना रही हूँ कच्ची केरी का पन्ना, जो गर्मियों में लू से बचाता है और बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में, तो इसे हमें पीना ही चाहिए। तो इसे बनाने के लिए गाइस मैंने पहले एक कुकर में 2 जो कच्ची केरी थी उन्हें बॉईल कर लिया था। केरी यानी आम, हम लोगों के इधर कच्चे आम को केरी बोलते हैं। तो मैंने 2 आम को बॉईल कर लिया था, और उनके छिलके अब मैं निकाल देती हूँ। अगर हम चाहें तो छिलके पहले से निकाल के भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम में पता चला कि मुझे भी कहीं बाहर जाना है। तो फिर मैं अब जो काम कर रही हूँ फटाफट कर रही हूँ। अभी दिन के 1 बज रहे हैं लगभग। तो मैं ये केरी का पन्ना बना रही हूँ। तो मैंने जो केरी बॉईल की थी उसमें से मैंने उसकी गुठली, उसके छिलके वगैरह सब निकाल लिए हैं, और पानी से अच्छे से धो के और इसे छान लिया है।
इसमें मैं मिला रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधी कटोरी के करीब इसमें डालूँगी शक्कर और फिर डालूँगी आधी चम्मच जलजीरा और थोड़ा सा पुदीना जो मैंने सुखा के रखा हुआ है उसको मैं अच्छे से क्रश करके इसमें मिला दूँगी। तो गाइस शक्कर तो वैसे बहुत नुकसान करती है, लेकिन गर्मी में अगर आम का पन्ना पीते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो इसके लिए हम जो मिश्री की डलियाँ आती है वो भी ला सकते हैं, उन्हें चाहे तो आप पीस के पाउडर बना के रख लें, और नहीं तो आप जो जब यूज़ करना हो उससे 1-2 घंटे पहले पानी में घला के भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप मिश्री ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको आम के पन्ने में और जो ठंडाई बनाते हैं उसमें यूज़ करें, बहुत अच्छा होगा। और अब मैं पापा के लिए बना रही हूँ रोटी, उनके लिए हम टिफ़िन रख के जाएंगे क्योंकि हम लोगों को आते आते लेट हो जाएगा और वो रात को खाना नहीं खाते हैं, तो हम उनको शॉप पे ही टिफ़िन देके और फिर निकलेंगे। तो मैंने खाना बना के पापा के लिए मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ और मैं टिफ़िन पैक करके रख दूँगी। और एक तरफ मम्मी बर्तन क्लीन कर रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत लेट हो रहा है इसलिए हम दोनों हाथों हाथ फटाफट काम कर रहे हैं। तो जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक मम्मी ने बर्तन सारे क्लीन कर दिए, तो हमारा काम फटाफट हो गया। और उसके बाद हम लोग जाएंगे रेडी होने। तो हम लोग रेडी होके जा रहे हैं वेडिंग पार्टी में। एक्चुअली मम्मी की फ्रेंड है, उनके बेटे की शादी है और वो आउट ऑफ टाउन है, इसलिए हमको जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ से जाने में भी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी, हम तीनों जा रहे हैं और साथ में मेरी बेटी तो फ्री ही है। तो हम अब आ गए हैं सारा काम निपटा के ऊपर, और मैं कर रही हूँ हेयर स्ट्रेटनिंग। मेरे बाल अभी बहुत रफ़ हो गए हैं, बहुत ख़राब हो गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ी स्ट्रेटनिंग करनी पड़ रही है। तो मैं फटाफट मेरे बालों को स्ट्रेटनिंग कर दूंगी। जब मेरे हस्बैंड आए उससे पहले मुझे ये सब काम करना होगा, क्योंकि अगर उनके आने के बाद करूँगी तो बोलेंगे कि पहले से तो लेट हो रहा है और ऊपर से और लेट कर रही है। और हस्बैंड लोगों का तो आपको पता ही होता है कि जब वाइफ रेडी होती है तो उन्हें यही लगता है कि कितना टाइम लगाओगी। तो मेरे साथ भी यही होता है हमेशा।
मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बाद मैं मम्मी की भी हेयर स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। उनके बाल तो बहुत ज़्यादा ही कर्ली हैं और बहुत ज़्यादा ही फूले फूले रहते हैं। मैं चाहे कितनी भी स्ट्रेटनिंग कर दूँ फिर भी उनके बाल सही होते ही नहीं हैं। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि पार्लर में जाके करवाना पड़ेगा, और हो सके तो मैं भी सीख लूँगी कि कैसे करते हैं, कौन सा शायद कोई जेल यूज़ करते हैं तो वो हम लोग ले आएंगे तो उससे थोड़े बाल सही हो जाएंगे। तो अभी तो मैं कर रही हूँ टेम्परेरी। तो हम लोगों ने अपने दोनों के बाल स्ट्रेट कर लिए और उसके बाद मैं पहले निया को रेडी कर लूँगी। तो इसको कपड़े पहना रही हूँ। इसको रेडी करना बहुत टफ काम है, इसलिए सबसे पहले इसका काम कर रही हूँ। ये इसके कपड़े खुद चूज़ करती है कि मुझे ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। कितने कपड़े बिखेरती है तब जाके इसको पसंद आता है कि हाँ मम्मा ये पहनूंगी। और जब हम लोग इनकी एज में होते थे तब तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता था, और ये सिर्फ 2 साल की है लेकिन इनको इतना सब कुछ पता चलता है कि रेडी हो गए हैं, कहीं जा रहे हैं तो घड़ी भी पहननी है, सिर में पिन भी लगानी है और मेकअप करना है, इसको सब पता चलता है। तो देखो मेरी लाडो रानी तैयार हो गई है और अब मैं तैयार होऊंगी। मैंने भी साड़ी वियर कर ली है और अब मैं बना रही हूँ बाल। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे अपनी हेयर स्टाइल बनाने में ही लगता है, क्योंकि ये ही सेट नहीं हो पाती और बीच बीच में मेरे हस्बैंड ये दे दे वो दे दे ये सब कर रहे थे, तो इन सब में भी टाइम लग जाता है। तो बहुत टाइम के बाद इस तरह से रेडी होने का मौका मिला है, तो मैं आज मेरा मेकअप भी कर रही हूँ। लिपस्टिक मुझे अभी नहीं लगानी है क्योंकि हम लोग जैन हैं, तो मुझे कुछ दिनों के मैंने नियम लिए हैं, तो मैं अभी 1 साल तक लिपस्टिक मुझे नहीं लगानी है। तो बाकी सारा मेकअप तो मैं करूँगी, और अगर आपको मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर सिंपल मेकअप का ट्यूटोरियल दे दूँगी। पूरा मेकअप कर लो, अगर लिपस्टिक ना लगाओ तो लुक अधूरा ही लगता है, लेकिन फिर भी मुझे इसका ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लिप ग्लॉस लगा दिया है। कितना ही जल्दी करो लेकिन रेडी होने में टाइम लग ही जाता है। हम लोगों को निकलना था 3 बजे, लेकिन हमको यहाँ से घर से निकलते निकलते 4 बज गई, और उसके बाद हम शॉप पे गए और वहाँ से हम जब निकले तब तक तो 4:30 के लगभग हो गए थे। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम फटाफट से रेडी हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं हो पाते हैं। सारी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है, मेरी तो ये है ही। अगर आप लोगों की भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहता है जब आप लोग लेट हो जाते हो और लेट करते हो। तो मुझे ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं दिन के 3:30। देखिए बाहर धूप भी बहुत है, लेकिन हम लोगों को अभी ही निकलना पड़ेगा। हम लोग शॉप से भी निकल गए हैं और अभी 4:30 बज गए हैं। अब मेरे हस्बैंड तो वैसे ड्राइव बहुत अच्छा करते हैं, तो ये हमें ऑन टाइम पहुंचा ही देंगे। आगे बैठे हैं मम्मी और हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, मैं और निया पीछे बैठे हैं, और हम दोनों गाने चल रहे थे तो डांस कर रहे थे हम लोग। मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद तो बहुत सारे रिलेटिव्स एंड सब मिलते हैं, तो उन सब से बातें करने में ही टाइम हो गया, और फिर हमने खाना खा लिया। अभी देखो दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, तो बहुत अच्छी एंट्री इन लोगों ने करी थी। ये है हमारी वेडिंग पार्टी, और हम लोग अब वापस से निकल गए हैं हमारे घर जाने के लिए।
तो अब यहाँ पे आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी और बहुत हंसी आने वाली है। जो मैंने भी शायद फ़र्स्ट टाइम नहीं, हमारे इधर तो ये सब देखने मिलता ही है क्योंकि राजस्थान है और राजस्थान के जो देसी लोग होते हैं, देखिए ये बाइक जा रही है और इस बाइक पे कितने लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने तो ये चीज़ देखी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया और मैंने तुरंत वीडियो बनाया कि मैं आप लोगों को भी ये दिखाऊं। तो गाइज़, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।